फ्रोजन 2010 एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें तीन दोस्तों की कहानी है जो एक्स की लिफ्ट पर फंस जाते हैं। ये तीनों दोस्त जो एक्स की ट्रिप पर होते हैं, लिफ्ट बंद होने के बाद ऊंचाई पर फंस जाते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि जल्द ही कोई उनकी मदद करेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उन्हें महसूस होता है कि उन्हें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। फिल्म में ताजगी भरे थ्रिल और डर को दिखाया गया है जब ये तीनों कड़ाके की ठंड, बर्फीले तूफान और भूखे जंगली जानवरों से जूझते हैं। उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है और बचने की कोशिशें जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष में बदल जाती हैं। फ्रोजन एक रोमांचक और तनावपूर्ण अनुभव देता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यदि हम ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते। फिल्म माउंट होलिस्टन पर न्यू इंग्लैंड की रिसोर्ट से शुरू होती है। तीन दोस्त डैन वॉकर, जो लिंच और डैन की गर्लफ्रेंड पार्कर ओनील पहाड़ों पर स्की ट्रिप के लिए आए हैं। डैन और जो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हैं जो परंपरा के तौर पर हर साल स्की ट्रिप पर जाते हैं। ज्यादातर समय जो सस्ती टिकट पाने के लिए एक महिला स्की लिफ्ट ऑपरेटर के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन इस बार उसकी जगह एक आदमी खड़ा होता है। लड़के पार्कर को ऑपरेटर के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहते हैं और उन्हें सस्ती टिकट दिलाते हैं। जब वह ऐसा कर रही होती है तो जो डैन से शिकायत करता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को लड़कों के लिए बनी ट्रिप पर ले आया है। यह स्पष्ट है कि वह पार्कर को बहुत पसंद नहीं करता है। वह स्की करना भी नहीं जानती, इसलिए जो को लगता है कि यह उतना मजेदार नहीं होगा। डैन यह कहते हुए माफी मांगता है कि उसे लगा कि उसे लाना ठीक रहेगा क्योंकि इससे वे एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। वे अंततः स्की लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं और पहाड़ की चोटी के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जो पार्कर की बहुत अधिक धूम्रपान करने के लिए आलोचना करता है, जिससे पार्कर उसे अपमानित करता है। डैन दोनों के बीच में है और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। अचानक लिफ्ट काम करना बंद कर देती है। उसमें सवार लोग हताशा में शिकायत करते हैं। पार्कर शांत रहती है लेकिन ऊंचाइयों से डरती है। जो उसका मजाक उड़ाता है जबकि डैन उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। अंततः लिफ्ट काम करना जारी रखती है और वे शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। स्कीइंग करते समय डैन और जो पार्कर की धीमी गति के कारण मजा नहीं कर पाते हैं। वह हर कुछ मिनट में गिर जाती है, जिससे जो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। रात को वे पहाड़ से वापस आ पार्कर उनकी बातचीत सुन लेता है और उनकी यात्रा बर्बाद करने के लिए माफी मांगता है। डैन को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वह उसे फिर से उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। पार्कर उनके कमरे में रहना चाहती है और कहती है कि उसे वैसे भी स्कीइंग का आनंद नहीं आता है, लेकिन डैन जोर देता है। इसलिए वे तीनों अपने सामान को फिर से पैक करते हैं और लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, ऑपरेटर लिफ्टों को बंद कर देता है। यह वही आदमी है जिसके साथ पार्कर ने टिकट पाने के लिए छेड़खानी की थी। समूह उससे एक आखिरी बार उन्हें जाने देने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी उन पर हंसता है, कहता है कि उन्होंने पहली बार भी पूरी कीमत नहीं चुकाई थी। इसके अलावा तूफान के कारण लिफ्ट बंद हो रही है, इसलिए वे इसे फिर से शुरू नहीं कर सकते। ऑपरेटर उन्हें जाने नहीं देने के बारे में अडिग है। इस बीच एक सहकर्मी लिफ्ट ऑपरेटर के पास जाता है और उसे अगले सप्ताह के कार्यक्रम के बारे में बताता है। ऑपरेटर जवाब में कहता है कि वह अगले सप्ताह अपने भाई की शादी में काम से छुट्टी लेगा। वह सहकर्मी को मैनेजर से बात करने के लिए लिफ्ट पर छोड़ देता है। जाने से पहले वह उसे बताता है कि तीन लोग अभी भी लिफ्ट पर हैं, इसलिए जब तक वे वापस नहीं आ जाते उसे लिफ्ट नहीं रोकनी चाहिए। ऑपरेटर के जाने के कुछ देर बाद आदमी तीन लोगों को पहाड़ पर चढ़ते देखता है। वह मानता है कि ये लोग वही हैं जिनके बारे में ऑपरेटर बात कर रहा था और लिफ्ट रोक देता है, इस बात से अनजान कि डैन, जो और पार्कर अभी भी उसमें है। सबसे पहले जब लिफ्ट रुकती है तो समूह सोचता है कि इसके अलावा तापमान हर सेकंड गिरता जा रहा है, जिससे समूह गर्म कपड़े पहने होने के बावजूद ठंड में कांप रहा है। वे अपने मनोरंजन के लिए मरने के बदतर तरीकों के बारे में बात करते हैं, इस बात से अनजान कि उनके लिए क्या आने वाला है। वे कुछ मिनट वहां रुकते हैं, लेकिन जब रोशनी चली जाती है तो वे घबरा जाते हैं। अब वे जानते हैं कि लिफ्ट खराबी के कारण नहीं रुकी है, बल्कि किसी ने इसे जानबूझकर रोका है। वे चिल्लाना शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई उन्हें सुन लेगा। पार्कर घबरा जाता है, कहता है कि कोई नहीं जानता कि वे यहां हैं, लेकिन डैन का मानना है कि लिफ्ट कुछ बिजली आउटेज के कारण रुकी है और उन्हें जल्द ही बचा लिया जाएगा। घबराहट के एक पल में युगल बहस करना शुरू कर देता है, इसलिए यदि कोई उनकी तलाश में नहीं आता है तो वे लगभग एक सप्ताह तक फंसे रहेंगे। दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि वे ठीक होंगे, लेकिन उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ समय बाद जो को पेशाब करना होता है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने पर वह धातु की पट्टी ऊपर रखता है और लिफ्ट से पेशाब कर देता है। पार्कर घृणा से कराहता है, जबकि डैन चुप रहता है। फिर अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है। जिस तूफान के बारे में ऑपरेटर ने उन्हें चेतावनी दी थी वह आ जाता है,
जिससे समूह की परेशानी और बढ़ जाती है। कुछ समय बाद एक बर्फ हटाने वाला वाहन उनकी ओर बढ़ता है, जिससे समूह हाथ हिलाता है और चालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता है। चालक अंत में समूह के ठीक नीचे वाहन रोक देता है। वे अंततः बचाए जाने से राहत महसूस करते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस आदमी ने उन्हें न तो सुना है और न ही देखा है और वह बस रुक गया। बर्फीले तूफान के कारण वह अपने वरिष्ठ को बुलाता है, जो उसे जल्दी वापस आने के लिए कहता है। इसलिए वह आदमी अपना वाहन घुमा लेता है, जबकि समूह उसे रुकने के लिए चिल्लाता है। दुर्भाग्य से वह तूफान के कारण उन्हें सुन नहीं सकता। वे अपने स्कीइंग गियर उस आदमी पर फेंकते हैं, लेकिन वह उन्हें नोटिस नहीं करता है और अंततः चला जाता है। कुछ समय बाद पार्कर धूम्रपान करने के लिए अपने दस्ताने उतारती है, लेकिन यह गलती से लिफ्ट से गिर जाता है। अब समूह के लिए एकमात्र रास्ता उनमें से एक कूदना है। डैन स्वेच्छा से ऐसा करने के लिए तैयार होता है और मानता है कि वह ठीक होगा, क्योंकि जमीन बर्फ से ढकी हुई है। जो उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि उन्हें सुबह तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन डैन अड़े रहते जमीन पर गिरने के तुरंत बाद उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। अन्य दो उससे पूछते हैं कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह केवल कुछ सेकंड के लिए बुदबुदाता हुआ सुनता है। डैन अपने दोनों घुटनों में उभरी हुई हड्डियों को देखकर भयभीत हो जाता है। अब उसके पास मदद पाने के लिए पहाड़ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। पार्कर अपना दुपट्टा उस पर फेंकती है ताकि वह इसका इस्तेमाल खून बहने से रोकने के लिए कर सके, लेकिन यह एक पेड़ के ऊपर गिरता है। फिर जो अपने दुपट्टे से एक गेंद बनाता है और अपने दोस्त पर फेंकता है। यह गेंद पास में गिरती है, लेकिन जब डैन उस तक पहुंचने की कोशिश करता है तो हड्डी और भी ज्यादा बाहर निकल आती है। इसे अपने पैरों के चारों ओर बांधने के बाद डैन जो से निलंबन केबल पर खुद को ऊपर खींचने और निकटतम समर्थन टावर तक पहुंचने के लिए कहता है, जो हिचकिचाता है, दावा करता है कि वह बड़ी मुश्किल से पुल अप कर सकता है, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए ऐसा करने के लिए सहमत होता है। तभी उन्हें पास में गुर्राहट सुनाई देती है। भेड़ियों के एक झुंड ने डैन के खून की गंध सूंघ ली है और वे उसकी ओर आ रहे हैं। डैन घबरा जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है, जिससे भेड़िए और भी अधिक भड़क जाते हैं। जो लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन बर्फ की परतों के कारण वापस उसमें फिसल जाता है। तभी एक भेड़िया डैन के ठीक सामने प्रकट होता है और उस पर गुर्राता है। डैन डर कर जम जाता है और कुछ भी करने से डरता है। पार्कर अपना स्नोबोर्ड जानवर पर फेंकती है और उसे दूर भगा देती है। हालांकि जल्द ही वह उनके एक पूरे झुंड से घिर जाता है, जो डैन को निगलते हुए रोते हुए पार्कर का चेहरा पकड़ता है। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है। केवल दूर से भेड़ियों की चीख पुकार सुनाई देती है। पार्कर, जो को डैन से पहले कूदने के लिए कहने का दोषी ठहराता है, जो अपना बचाव करते हुए दावा करता है कि उसने उससे ऐसा न करने की भीख मांगी थी। वे बहस करने लगते हैं और डैन की मौत के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। अंत में वे एक दूसरे को पकड़ते हैं और रोते हैं। किसी तरह रात बीतती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह पार्कर अपने हाथ से धातु की पट्टी को पकड़े हुए उठती है, जिसे उसने सोते समय पकड़ लिया था। वह उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ पट्टी के साथ जम गया है। वह दर्द से अपनी पकड़ ढीली करती है, क्योंकि उसकी हथेली की त्वचा फट जाती है। दोनों को गंभीर शीतदंश होता है और वे लिफ्ट में एक और दिन जीवित नहीं रह सकते। जो सुझाव देता है कि वह फिर से सपोर्ट टावर पर जाने की कोशिश करे, लेकिन पार्कर चाहता है कि वे कुछ घंटों तक प्रतीक्षा करें और देखें कि कोई उन्हें ढूंढने आता है या नहीं। कुछ देर बाद जो सो जाता है और पार्कर रोते हुए शर्मिंदगी से खुद पर पेशाब कर लेती है। जब वह उठता है तो दोनों अपने जीवन की अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं, जो उसे बताता है कि कैसे वह और डैन प्राथमिक विद्यालय में मिले थे। वह दावा करता है कि चूंकि जो उन्हें बचाने की कोशिश में मर गया, इसलिए उन्हें उसकी मौत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। फिर जो फिर से उनकी सीट पर चढ़ जाता है और सपोर्ट टावर तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस बार बर्फ के टुकड़े पिघल गए हैं, जिससे उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो गया है। हालांकि जैसे ही वह सीट पर कदम रखता है, कुर्सी को केबल से जोड़े रखने वाले बोल्ट का एक पेंच खतरनाक रूप से ढीला हो जाता है, जिससे कुर्सी हिलने लगती है। वह किसी तरह दूसरी कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन केबल की वजह से उसकी हथेलियां खून से लथपथ हो जाती हैं। जो फिर भी हार नहीं मानता और सपोर्ट टावर पर चढ़ जाता है, जबकि एक भेड़िया जमीन में उनका इंतजार कर रहा होता है। पार्कर, जो कि वहां पहुंचने पर भेड़िए से लड़ने में मदद करने के लिए अपना स्की पोल जमीन पर फेंक देती है। फिर वह अंततः नीचे उतरता है, लेकिन जानवर द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। हालांकि वह पोल पर अपना हाथ रख लेता है और उसे अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो जाता है। वह जल्दी से स्नोबोर्ड पहनता है और पहाड़ से नीचे स्की करता है। ठीक पीछे भेड़ियों का एक झुंड उसका पीछा करता है। पार्कर उसे सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि वह पहाड़ में गायब हो जाता है। अब
वह ठंड में अकेली है, जो मदद के साथ लौटने का इंतजार कर रही पार्कर जानती है कि भेड़िए उसके पास आ गए होंगे, लेकिन वह अभी भी उसकी सुरक्षा की उम्मीद करती है। वह अगली सुबह तक वहीं रहती है, लेकिन वह वापस नहीं आता। पार्कर फिर सीट के चारों ओर घूमती है, जिससे बोल्ट और अधिक आक्रामक तरीके से हिलता है। आखिरकार सीट जमीन पर गिर जाती है और सीधे उसके पैरों के ऊपर आ गिरती है। उन्हें तोड़ते हुए पार्कर खुद को संभालती है और बर्फ पर नीचे की ओर रेंगती है। थोड़ी देर बाद वह जो के अवशेषों के भयावह दृश्य को देखती है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, पार्कर को सामने एक भेड़िया दिखाई देता है। लेकिन चूंकि वह प्राणी जो को खाकर पेट भर चुका होता है, इसलिए वह उस पर हमला नहीं करता। पार्कर किसी तरह सड़क के किनारे पहुंचती है और मदद के इंतजार में लेट जाती है। आखिरकार एक व्यक्ति उसे अपनी कार में ले जाता है और चला जाता है। जैसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।